आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुज के बारे में हम परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और 5 सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 3.1 में हम आज छठा सवाल करेंगे। x का मान ज्ञात करना है। ये आकृति चतुर्भुज की दे रखी है और इसमें दे रखा है ये 130 डिग्री दे रखा है, ये 120 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है x और ये है 50 डिग्री। ये चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं से बंधा आकृति चतुर्भुज हो गया। इसमें तीन कोणों का मान दे रखा है। x का मान ज्ञात करना है। कौन x का मान ज्ञात करना है हमको। कितने डिग्री है x का मान? तो इसके लिए हमको पता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसका हमने सूत्र पढ़ा था। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना हो तो n-2 into 180 डिग्री। तो n का मतलब भुजाओं का योग, चार भुजाएं हैं, 4 - 2 into 180 बराबर 2 गुणा 180 बराबर 360 डिग्री। तो हमें मालूम हो गया कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो पहले हम इनका कोई काल्पनिक नाम रख देंगे। यहां लिख दिया हमने A, B, C और D। अब चारों कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। A का मान देखा है, कोण A का मान है 130 डिग्री प्लस B का मान है 120 डिग्री प्लस C x दे रखा है प्लस 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इनको जोड़ लेंगे हम। ये 0 3 और 2 5 और 5 10 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 300 प्लस ये x है, x बराबर 360 डिग्री। हम पक्षांतरण कर लेंगे, x इधर ले लेंगे, x इधर बाईं तरफ ही रह जाएगा। x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो x का मान हमारे यहां हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम देख लेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए 0 इकाई 0 0 0 0, फिर 5 और 3 8, 2 10 और 6 16 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। इस प्रकार x का मान हमारा 60 डिग्री हो गया। ये छठे प्रश्न का पहला सवाल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 वैसे की वैसे है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर छठे का दूसरा है हमारा। ये है कोण, यहां 60 डिग्री दे रखा है, यहां 70 डिग्री है और यहां x डिग्री है। प्रश्न कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब हम कल्पना नाम कोई भी देख लेंगे, वो ABCD लिख देंगे। यहां A, यहां B, यहां A बढ़ा लेंगे, B बढ़ा लेंगे, C और ये D। और चार भुजाएं हैं, चारों का योग चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, वो जैसे पहले प्रश्न किया हमने वैसे के विषय का योग 360 डिग्री। अब इसमें B मालूम है, C
C मालूम है। यदि तिरछा है, इसका अंदर कोण दे रखा है इसमें, यदि ये ऐसे चौकोर आ जाता है, सीधा आ जाता है, इसका अंदर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है बाहर का कोण, तो अंदर का कोण ये भी आपका 90 डिग्री हुआ। कैसे मालूम हुआ उसके लिए? एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। ये कोण 180 डिग्री का है, तो हम इस बाहर के कोण को और अंदर के कोण को, ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण होगा, यहाँ ये आंतरिक कोण हो गया, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो बाहर का 90 है, ये पहचाने 90 डिग्री की सरल रेखा, तो ये 90 का है, तो अंदर का भी 90 का हो गया। तो ए हमारा हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ए हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री है, प्लस सी हमारा 70 डिग्री है, प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। वही स्थिति हो जाएगी, हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, ये 0 9 6 15 और 7 22 220 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री, x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो x डिग्री बराबर 140 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हो गया 140 डिग्री। फिर इनका जोड़ करके देख लें कहीं हमारा जोड़ वाक्य में गुणा गलत तो नहीं हो गया। तो पहले इकाई का 0 जोड़ेंगे, 0 0 0 0 9 और 6 15 7 22 और 4 26 2 2 1 3, अर्थात x का मान हमारा 140 डिग्री होगा। इस प्रकार x का मान 140। क्वेश्चन नंबर अगला, इसी में तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहां है 70 डिग्री बाह्य कोण, ये 70 डिग्री है, ये बाह्य कोण 60 डिग्री है, ये आंतरिक कोण x डिग्री है और ये भी आंतरिक कोण x डिग्री है और ये ऊपर हमारा 30 डिग्री है। प्रश्न क्या है? x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है। अब इसमें देखिए अभी हमने पढ़े थे चतुर्भुज, इसमें कितनी भुजाएं ये देखिए, एक रेखाखंड ये हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पंचभुज हो गया। तो यहां हम पांचों भुजाओं जो पंचभुज है, इन पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होगा वो हम ज्ञात करेंगे। पहले पंचभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n का तात्पर्य भुजाओं की संख्या 5 है, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 गुणा 180 बराबर 540 डिग्री। अर्थात ये पांचों जो कोण है, एक कोण ये आंतरिक, दूसरा आंतरिक, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होना चाहिए। अब हमें केवल एक कोण का मालूम दे रखा है, इसमें भी नाम लिख देंगे हम ए बी सी डी और ए, पंचभुज ए बी सी डी और ए। अब ए, इसमें आंतरिक कोण का मान याद करेंगे हम, कोण ए बराबर ये सरल रेखा, जैसे पूर्व प्रश्न बताए, ये सरल रेखा बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है पूरा, तो a बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। ऐसे कोण b मालूम करेंगे, कोण b बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर
180 में से 60 जाएंगे तो 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। हमने ए का मालूम क्या कर लिया, बी का मालूम हो गया और डी का मालूम है। ई और सी दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ भी एक्स दे रखा है, यहाँ भी एक्स दे रखा है। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर कोण का योग 540 डिग्री। ऐसी स्थिति में ए का मान हमारा 100 डिग्री है, तो 110 डिग्री है। ए के आंतरिक कोण का मान 110 डिग्री प्लस बी का 120 डिग्री, सी एक्स है, डी 30 डिग्री है और ए एक्स डिग्री है, बराबर 540 डिग्री। अब हम इनको जोड़ लेंगे, अंकों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो 110, 120 और 30 इनको जोड़ेंगे तो 110, 230, 360। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री प्लस यहां x और यहां x 2x हो जाएंगे, ये 360 डिग्री प्लस 2x 110, 120, 330, 30 में 30 और जोड़े 360, ये 2x है, 2x के 2x आ जाएंगे, बराबर 540 डिग्री। तो 2x बराबर 540 माइनस 360 डिग्री, तो 2x बराबर 260 डिग्री। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, ये 260, 110 और 120, 230 और 30, ये हो गया 260 डिग्री। तो यहां भी 260 है, पुनः देख लेंगे, 110, 120, 230 और 30, 260 बराबर, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो गया 40 में से 540 में से 260 घटाएंगे तो 280 देख लेंगे, 6 और 8 14, यहां से 1 2 2 4 1 5 बराबर x बराबर 280 बटे 2 बराबर 140 डिग्री। तो यहां x का मान 140 डिग्री आ गया, 140 और 140। पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग 540 है, तो एक बार हम जोड़ लेंगे इनको, 110, 120, 140 और 30 और 140। तो 1 2 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14, यहां सब 1 2 3 4 और 5। तो x का मान हमारा 140 डिग्री आ गया, तो ये भी 140 होगा और ये भी 140 होगा। इसी में एक क्वेश्चन और है, इसी में एक क्वेश्चन है, इसी प्रश्न का ये आकृति दे रखी है, भुजाएं बराबर है 1 2 3 4 5 और इसमें कोण दे रखे हैं x x x x और x, ये सब x डिग्री है और x का मान मालूम करना है। तो हमें पता है कि कितनी भुजाएं इसमें 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हैं और इन पांचों भुजाओं में भी कोण समान है, तो ये हो गया समपंचभुज। समपंचभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का
योग अभी हमने मालूम किया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब भुजाओं की संख्या 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। अर्थात इन पांचों कोणों का योग 540 है। तो ऐसी स्थिति में x का मान याद करेंगे, ये हो गया x प्लस 5x है 2 3 4 5 5 से कौन है x के बराबर 540 डिग्री। ऐसी स्थिति में 5x बराबर 540 डिग्री, x बराबर 540 बटे 5 बराबर 108 डिग्री। तो x का मान 108 डिग्री होगा। ये हमारा प्रश्न हुआ। और हमें पता है कि अंतः कोण कैसे ज्ञात करते हैं। प्रत्येक अंतः कोण, ये तो योग है, यदि हम एक का ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र है n माइनस 2 अपॉन 108 बटे n। तो n का तात्पर्य भुजाओं की संख्या 5 माइनस 2 इंटू 180 बटे 5, तो 3 बटे 5 इंटू 180। ऐसी स्थिति में n माइनस 2 अपॉन n इंटू 180, ये प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का यदि मान ज्ञात करना हो तो 5 माइनस 2 बटे 5 इंटू 180। और ऐसी स्थिति में 5 में से 2 गए 3 बटे 5, 5 को 180 से आपस में डिवाइडेशन कर देंगे, 180 में 5 का भाग देंगे तो 36 पंजे 180, 36 हो गया। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री। तो ऐसे हमारा 108 डिग्री आ रहा है पंचभुज के एक कोण का मान, x का मान, और ऐसे भी हमारा 108 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री होगा। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सातवें में 2 प्रश्न हैं। पहला, ये है हमारा z और ये कोण दे रखा है हमारा 30 डिग्री। ये हमारा y कोण है और ये हमारा x कोण है और ये है आपका 90 डिग्री। इधर दूसरा चित्र भी है, इसमें ऐसे कैसे है, इस सवाल को हम देख लेते हैं। ये क्या है, प्रश्न है x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मालूम है कि ये हमारा x है, y z, कोई भी बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग एक, ये जो बहुभुज है इसका कोण का मालूम करेंगे। देखो z बराबर 180 डिग्री, कोण z बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री। ये हो गया हमारा 150 डिग्री। इधर x ये हमारा 90 डिग्री है, तो बाहर का कितने को हो गया 90 डिग्री। तो x कौन है, x बराबर है 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब आइए y पर। y का आंतरिक कोण हमें मालूम नहीं है और बाह्य कोण भी मालूम नहीं है, तो इसके लिए मैं प्रोसीजर बड़ा बता रहा हूं आपको। इससे पहले इसके आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग
अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। इसमें 30 डिग्री रेखा है प्लस 90 डिग्री रेखा है। इसको हमने कोई भी मान लिया a बराबर 180 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस a डिग्री बराबर 180 डिग्री, a बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया था। अब y का मान ज्ञात कर लेंगे, बाहर का बाह्य कोण y बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये 60 आ गया बराबर 120 डिग्री। अब तीनों को जोड़ लेंगे, x y z कौन है z प्लस x प्लस y, कैसे भी जोड़ लीजिए x y z तीनों को, तो ये हो गया 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री। जोड़ेंगे 5 और 9 14, 15 16, आंसर 1 2 और 1 3। ये विस्तार से हो गया कि इस प्रकार हम x y z का मान ज्ञात कर लेंगे। 360 डिग्री हो गया। और सीधा तरीका, कोई भी बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, कोई से बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सीधा भी हम लिख सकते हैं कि x y z का मान x y z का मान 360 डिग्री होगा, क्योंकि भाई कोण है x y z, इस प्रकार 360 डिग्री होगा। और यदि अलग अलग निकालता है तो सबसे पहले हम इस आंतरिक कोण का मान ज्ञात करेंगे। 60 हो गया। सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं, घटाते जाएंगे फिर उनका योग कर लेंगे तो वही 360 आ जाएगा। तो ये हमारा 150 डिग्री हो गया, z x हमारा 90 डिग्री हो गया और y हमारा 120 डिग्री हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली पूरी हुई। हम इन प्रश्नों को फिर कॉपी में करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकेंगे। धन्यवाद।